हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। कुछ ही दिनों के बाद दिवाली आने वाला है। दिवाली ढेर सारे मज़ा मस्ती, ढेर सारे मिठाइयाँ, ढेर सारे दिए और पटाखों का त्यौहार होता है। आप अभी दिवाली के तैयार में लगे हुए होंगे। अगर आप अभी गर्भवती हैं तो दिवाली की तैयारी के साथ साथ आपको कुछ बात का सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिवाली के वक्त आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है अगर आप अभी गर्भवती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान दिवाली में आपको बहुत सारी चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और सावधानियां भी बरतना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिवाली को एंजॉय ही नहीं कर सकते हैं। कुछ सावधानियां अगर आप बरतेंगे तो ये दिवाली आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी यादगार रह जाएगा और आप दोनों ही इस दिवाली को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी त्यौहार हो, हम औरतें हमेशा ही घर के साफ़ सफाई या फिर कामकाज में लगे रहते हैं। तो आप भी अभी अपने घर के साफ़ सफाई या फिर कामकाज में लगे हुए होंगे। लेकिन अगर आप अभी गर्भवती है तो साफ़ सफाई के दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई के वक्त आप कुछ भारी चीज़ें ना उठाए हैं। जब भी आप साफ़ सफाई कर रहे हैं, पंखा या फिर और कुछ ऊंचे जगह की सफाई कर रहे हैं, तो अगर आप स्टूल का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। आप ये सब साफ़ सफाई करने में घर के कुछ और लोगों का मदद ले सकते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान भारी चीज़ का उठाना या फिर स्टूल पर चढ़कर ऊंची जगह का सफाई करना या फिर पंखे का सफाई करना खतरे से खाली नहीं होता है। दूसरा जो बात आपको ध्यान रखना है कि दिवाली के दौरान बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है पटाखों की वजह से और केमिकल की वजह से। तो दिवाली के दौरान आपको ये सब पोल्यूशन से बचना है। ये सब पोल्यूशन से ढेरों सारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे पॉइजनस गैस होता है, जो कि आपके लिए और साथ ही साथ आपके गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जितना हो सके आप अपने आप को इस पोल्यूशन को बचा के रखना चाहिए। दिवाली के कामकाज में चाहे आप जितना भी व्यस्त हो, लेकिन आपको अपने लिए और अपने शिशु के लिए टाइम निकाल के समय समय पर खाना चाहिए। इस वक्त आपको पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए आपको कुछ कुछ समय के अंतराल में कुछ कुछ खाना चाहिए। आपको स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलरली लेना चाहिए, ताकि कामकाज के दौरान आपको कभी लेथर्जी फील ना हो या फिर आपको कभी टायर्ड भी फील ना हो, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत ही ज़्यादा लेथर्जी यानी कि थकावट पैदा होता है। अगर कामकाज के दौरान थकावट और भी बढ़ जाता है, और अगर आप ठीक समय से नहीं खाएंगे तो आपको डिजीनेस या फिर चक्कर आने का भी संभावना रहता है। तीसरा जो बात आपको ध्यान रखना है वो है आपका कपड़े को लेकर। दिवाली के दौरान आपको कॉटन कपड़ा का ही यूज़ करना चाहिए, और इस साथ साथ आपको जो हेवी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं इस बार इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस बार बेबी बम्प होने के कारण वो बम्प को कैरी करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनेंगे जो कि हेवी होता है तो आपको परेशानी हो सकती है। दिवाली दिए और पटाखों का त्यौहार होता है। अगर आप सिंथेटिक ड्रेस पहनेंगे तो ये पोल्यूशन को अब्जॉर्ब करता है, डस्ट पार्टिकल को भी अपने साथ रखता है और फायर कैच करने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसीलिए आप कॉटन ड्रेस पहनेंगे तो आपको कंफर्टेबल भी फील होगा और साथ ही साथ आप सुरक्षित भी रहेंगे। दिवाली के दौरान बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी होता है पटाखों की वजह से, डाकबाजी की वजह से नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 6 महीने या फिर 7 महीने के दौरान आपका बच्चा भी बाहरी शब्द को सुन सकता है। इसीलिए आपको ये सब नॉइज़ पोल्यूशन भी अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि ज़्यादा नॉइज़ और शोर शराबा के बीच में अगर आप आते हैं तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। इस बार दिवाली में आप दिए जलाकर उसका मज़ा ले सकते हैं, लेकिन जब आप दिए जला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि दिए जलाने के बाद बर्न इंजरी या फिर आग लगने का भी संभावना होता है। इसीलिए जब आप दिए जला रहे हैं तो अपने आप को बर्न से, इंजरी से बचा के रखिए। बहुत सारे घरों में दिवाली के वक्त व्हाइट वॉश या फिर घर पेंट किया जाता है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि घर को व्हाइट वॉश या फिर पेंटिंग कर रहे हैं लेकिन आप गर्भवती है, तो इस बार आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग में और वाइट वॉश में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो अगर फिर भी आप कुछ पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप कुछ
सेफ या फिर केमिकल फ्री पेंट करवा सकते हैं। दिवाली में बहुत सारे मिठाइयाँ और साथ ही साथ नमकीन भी बनता है, लेकिन अगर आप गर्भवती हैं तो बहुत ज़्यादा मिठाई और जंक फूड से दूर रहिए, क्योंकि बहुत सारा मिठाइयाँ और जंक फूड आपके सेहत के लिए और साथ ही साथ आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी सही नहीं है। तो इस बार दिवाली में आपको दिए जलाते वक्त बहुत ही सावधानियां बरतना है। पटाखे से बिल्कुल भी दूर रहिए, पटाखों के शोर शराबे से भी दूर रहिए। इसके साथ साथ आपको एक इमरजेंसी किट भी अपने साथ रखना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट एड चीज़ें जैसे कि कुछ एंटीसेप्टिक्स या फिर बर्न का जो एंटीसेप्टिक्स होता है, गॉज, ये सब चीज़ें अपने साथ रखना चाहिए। अगर दिवाली में आप ये छोटे छोटे सावधानियां बरतेंगे तो आपके साथ साथ आपके होने वाला बच्चा भी ये दिवाली एंजॉय कर सकेगा और आने वाले दिन में भी बहुत सारे खुशियाँ आपके घर में आ सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे